अब अगर आप ये कहें कि जी मैं प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ ये कि शामिल हूं, बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि राम जी 500 साल के बाद अपने घर आ गए और जनाब टाट में से अब ठाट में आ गए। अगर कोई आदमी ये कहेगा तो आप उसको कुफरिया जुमला बोलेंगे या उसको आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है? नहीं, इस्लाम के तो बिल्कुल खिलाफ है ये जुमला। तो ये इमाम साहब ने सब तो बातें कही, उन्होंने अपनी अकीदा ऐसा जाहिर किया है बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल और वो मुबारकबाद दे रहा है लोगों को, कह रहा है प्रतिष्ठा में राम जी 500 साल के बाद लौटे हैं। वो ये कह रहा है देश सर्वोपरि ये है और पता नहीं क्या क्या, ये सब वो कह रहा है। तो क्या आप इसको कुफरिया जुमला नहीं कहते? एडम भाई, इस्माइल साहब आए हैं, आपको याद होगा तो बात हुई थी आपसे। जी इस्माइल भाई। जी अमित भाई, साहिल भाई, एडम भाई, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? बढ़िया बढ़िया एकदम। क्या वीडियो भाई देख रहे हैं आप? हाँ नहीं, अभी जस्ट ये मैं मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के स्ट्रीम पे था लाइव, उसमें अपने मुफ्ती वाजिदी साहब भी थे, तो थोड़ा घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी मैंने। तो ये असल में 1 ही मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। खाली एक बात ये बतानी थी कि अभी इंडिया में एक हॉट अफेयर, जो करंट अफेयर चल रहा है, कि हमारे एक मुफ्ती इलियासी साहब थे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, जिनके ऊपर अक्सर उलमाओं ने कुफर का फतवा लगाया है। तो ये इनकी स्ट्रीम में मैं आज गया था और ये इस प्रकार से बात कर रहे थे कि भाई मुसलमानों के अगेंस्ट गवर्नमेंट और सोशल मीडिया हेट क्राइम फैलाते हैं, बल्कि हम तो बड़े ही पीसफुल और पीस लविंग लोग हैं। तो मैंने मेरा यही सवाल करंट टॉपिक पे लेके गया था कि आप लोगों के अमल तो इस तरह से हैं, तो आप फिर क्यों ब्लेम करते हैं कि सोशल मीडिया और गवर्नमेंट आप लोगों को हेट फैला रही है? आप तो खुद ही अपने इमामों के और मुफ्तियों के अगेंस्ट, जो कि मिल जुलने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट आप फतवे लगाते हैं। तो इस पर वो लोग खुद एक्सपोज हो गए और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ भाई, हम कट्टरवाद हैं और कट्टरवाद ही रहेंगे। और मैंने कहा कि फिर बिल्कुल दुरुस्त है, आपके खिलाफ तो ना गवर्नमेंट है ना सोशल मीडिया, आप खुद ही कट्टरवाद है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को। और उन्होंने तस्लीम किया, मुफ्ती वाजिदी ने। तो आपके चैनल से मेरी गुजारिश है कि ये जो मैंने आपको लिंक भेजी है, बस 3 मिनट का वीडियो है ये, इसको अगर आप लोग वायरल कर सकें, चला सकें तो चलाइए, क्योंकि आज करंट अफेयर के ऊपर ये इशू है। ये आज ये मुफ्ती इलियासी साहब का बहुत न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि उनके अगेंस्ट कत्ल के फतवे जारी हुए हैं और उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, और एक देवबंद के आलिम ने भी उनके अगेंस्ट फतवा दिया है। तो इस इशू के ऊपर मैंने मुफ्ती वाजिदी की स्ट्रीम पे बात की थी, तो आप लोग इसको चलाइएगा ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में और लोगों को पता चले कि ये लोग जो पीसफुल दिखाते हैं, ये खुद ही तस्लीम किया है इन्होंने स्ट्रीम के अंदर कि वो पीसफुल नहीं है, बल्कि ये है कट्टरवाद। जी एडम भाई चलाऊं? लादें क्या जाएगा, यही इस्लामोफोबिया है। अगर आप इस्लाम के स्टेट के एक्शन को और एक इंडिविजुअल जो लीगल ओपिनियन है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप इस्लामोफोबिया के शिकार है मुसलमान होते हुए भी। बिल्कुल। तो अच्छा, और दूसरे तो ये भी पूछना चाहिए इस्माइल साहब, ये बताइए कि खुद आपके नजदीक प्राण प्रतिष्ठा, यानी आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक हुआ काम? राम जी की जो रूह है वो उस बुत में आ गई उस दिन? जी, एक मोमिन होने के एतबार से, इस्लाम के एतबार से तो वो चीज बिल्कुल भी जायज नहीं है, इस चीज के ऊपर अकीदा रखना। अच्छा, इसको आप कुफर मानते हैं या इसको आप ये कहते हैं कि बस वैसे ही ठीक है, गुनाह है, या इसको कुफर मान सकते? इस्लाम के एतबार से तो ये जो जिसका ये अकीदा है तो कुफरिया है इस्लाम की शरह के हिसाब से। अब अगर आप ये कहें, अगर होल्ड ऑन, अब अगर आप ये कहें कि जी मैं प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ ये कि शामिल हूं, बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि राम जी 500 साल के बाद अपने घर आ गए और जनाब टाट में से अब ठाट में आ गए। अगर कोई आदमी ये कहेगा तो आप उसको कुफरिया जुमला बोलेंगे या उसको आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, ये इस्लाम के मुताबिक है? नहीं, इस्लाम के तो बिल्कुल खिलाफ है ये जुमला। तो ये इमाम साहब ने सब बातें कही, उन्होंने अपनी अकीदा ऐसा जाहिर किया है इस तरह से। बिल्कुल, और क्या, वही वो वहां मुबारकबाद दे रहा है, वो मुबारकबाद दे रहा है लोगों को, कह रहा है में राम जी खत्म करना इसकी स्टेटमेंट। क्या मुबारकबाद देने को कहां तक लेके जा रहे हैं? वाह वाह वाह, लेके मुझे बातें कही, उन्होंने अपनी अकीदा ऐसा जाहिर किया है इस तरह से। बिल्कुल, और क्या, वही वो वहां मुबारकबाद दे रहा है, वो मुबारकबाद दे रहा है लोगों को, कह रहा है प्राण प्रतिष्ठा में राम जी 500 साल के बाद लौटे हैं। वो ये कह रहा है देश सर्वोपरि है और पता नहीं क्या क्या,
ये सब वो कह रहा है, तो क्या आप इसको कुफरिया जुमला नहीं कहते? जी जी बिल्कुल, इस्लाम के हिसाब से यही कुफरिया जुमला है और यही तो कट्टरवाद है। वही तो मैं साबित करना चाह रहा हूँ। क्यों किसी दूसरे मजहब में ये चीज पाई नहीं जाती जो इस्लाम में पाई जाती है? हाँ, तो फिर आपको इमाम साहब या उनके खिलाफ फतवा देने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है इस्लाम से। तो बात करें फिर इस्लाम के ऊपर, फिर फतवे के ऊपर बात ना करें। ये कहिए कि इस्लाम में कट्टरवाद है, और हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल कट्टरवाद है। कट्टरवाद का मतलब ही है कि हम अपने उसूल से जुड़े हुए हैं। जो हम कट्टरवाद कहते हैं, जो एटीट्यूड ये उलमा दिखा रहे हैं इस तरह से फतवा देके। म्यूट करें इसको म्यूट करें। हम अपने उसूल से जुड़े हुए हैं, अपने उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया था कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और मेरा दीन मुझे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, खत्म हो गया। लकुम दीनुकुम मुबारक 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 का तो खत्म हो गई थी। सुन लो आगे साले मुबारक तो है भी नहीं इसके अंदर, ट्रांसलेशन में एरर रहते हैं साले। मुबारक कब लिखा है ट्रांसलेशन मुबारक? हरामखोर मौलवी बगैरत यासिर नदीम डंगर आना मुबारक दिखाना है इधर बगैरत शख्स। तो अगर मुबारक ही लिखी हुई है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुबारक, तो जाके मुबारकबाद देने में क्या तकलीफ है? अगर तुम्हारा कुरान कहता है मुबारक, तो जाके मुबारकबाद देने में क्या तकलीफ है रे? बिल्कुल। एक पल में तोला पल में माशा, बात को गधे की तरह मोड़ते हो। इसे भी पता मेरे सामने आ गया ना तो इसकी भी वही हालत होनी है, इसकी चीखें भी नहीं निकलनी, इसलिए आता नहीं है। ये बस 1 ही मिनट का, आगे देख लो। अगर एक तो बंदा चला गया, एक बंदा चला गया मुफ्ती है, आप कह दो यार हमारे मुताबिक उसको नहीं जाना चाहिए था, ये फतवे कैसे लग रहे हैं? फतवे लगाने वाला कौन है? अच्छा, फतवों में एक बड़ी मजेदार चीज है, मैंने बार बार ये बात बताई हुई है, पहले भी बताई हुई है, दोबारा बताता हूँ क्योंकि यूजर्स नए हैं, व्यूअर्स नए हैं, कुछ चीजों की रेपिटेशन होनी चाहिए। फतवे एक ऐसी मजेदार चीज होती है कि आज आप फतवा लगाओ, अपना जो काम करना है वो कराओ, इंसाइटिंग करना है, लड़ाई करानी है, बंदा मरवाना है, जो करना है वो करा लो। वंस आपने काम करा लिया है, उसके बाद गवर्नमेंट उठेगी, लोग उठेंगे, अगर आवाज उठ गई तो कोई बात नहीं है, एक और दूसरे मुल्ले को कहो यार फतवा दे यार, चेंज कर। दूसरा मुल्ला कहेगा जो पुराना फतवा है ना, ओ लेट्स चेंज, ओ नहीं, ये फतवा जो था ना ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं था, क्योंकि इसने इस आयत और इस आयत को अमल नहीं किया था इसमें, तो लिहाजा फतवे को हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली आयत और ये वाली आयत को भी बीच में से ऐड करेंगे, तो नबी पाक की फलानी वाली हदीस को बीच में अटैच करेंगे, तो इस फतवे को हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर देना। 1200 साल से यही हो रहा है। फतवे आते हैं, फिर फतवे बदल दिए जाते हैं, फतवे आते हैं, उनका पर्पस फुलफिल किया जाता है, वंस दैट पर्पस इज फुलफिल्ड उसको चेंज कर दिया जाता है। दिस इज हाउ इस्लाम रन्स। इस्लाम रन्स ऑन डिसेप्शन, मुल्लाओं की डिसेप्शन, और सबसे बेहतरीन डिसेप्शन क्या है? फतवा। हम और मुसलमानों ने मानना किसको है? मुफ्ती को। मुफ्ती ने देना है फतवा, फतवे के ऊपर होना है अमल, वो कत्ल के लिए हो, कत्ताल के लिए हो, जगह पे लड़ाई के लिए हो, मार कुटाई के लिए हो, गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद के लिए, किसी भी चीज के लिए, irrelevant, there are so many things. Once the purpose is fulfilled और वो किसी और जगह पे मसला क्रिएट कर रहा है, अगला फतवा दे दो, या पुराने किसी 2-3 और फतवों को पकड़ो, उसकी बेस के ऊपर एक एग्रीमेंट क्रिएट करवाओ कि जनाब ये देखो इस फतवे की वजह से ये फतवा कैंसिल हो जाता है। तो डंगर जब आया था उस वक्त क्यों नहीं कैंसिल किया था? ना, उस वक्त पर्पस फुलफिल करना था। लेट्स फुलफिल द पर्पस। वर्ड, ये पर्पस क्या पर्पस है? That's it. This is what Islam is in reality. It's a bunch of hypocrite killers, political killers who wants to gain power and superiority of their cult. That's Islam in essence. चलाता हूँ 1 मिनट का और आगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि मुझे तुम्हारा दीन कबूल है और तुम्हें मेरा दीन कबूल होना चाहिए, क्योंकि इसकी नफी उसी सूरत के अंदर कर दी गई कि ला आबुदु मा ताबुदून, कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं हरगिज इबादत नहीं करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को पैगाम दे दिया है। तो अगर इस उसूल से जुड़ा रहना कट्टरवाद है, तो जी हाँ, हम कट्टरवाद हैं, हम कट्टरवादी हैं और कट्टरवाद के ऊपर अमल करते हैं, और इस पर हमें फख्र है।
क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। ये बात मेरे को भी वाजे हो गई कि इस्लाम कट्टरवाद मजहब है और सोशल मीडिया पे ब्लेम डालना, गवर्नमेंट पे ब्लेम डालना बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम कट्टरवाद है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया बात। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल साहब आप कट्टर हैं, कहाँ भाग रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ? ये अभी इनकी कट्टर ये बोलने की क्या जरूरत है? मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया था। आगे बिला वजह तुमने चलवाई है, आगे 1 मिनट चलाने का कोई फायदा नहीं था, बिला वजह चलवाई है, मुद्दा वहीं पे खत्म हो चुका हुआ था। आई थॉट कि समथिंग न्यू लेके आएगा। जिसकी तुम्हें बात करते हमें बात नहीं करते, वो मुफ्ती वहां जाके इबादत करना शुरू हो गया था। इम्पॉसिबल, मैं मान नहीं सकता कि मुफ्ती वहां जाके जो है ना वो भजन गाना शुरू कर दे और इबादतें करना शुरू कर दे। जाके उसने विश किया, बात खत्म। ये जो मुफ्ती इलियासी साहब है ना, ये वाहिद एक इंडिया में एक ऐसे मुफ्ती साहब बचे हुए हैं ना जो थोड़ा सा आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और ये बड़े ही न्यूट्रल तरीके के हैं, अच्छे भी हैं थोड़े बहुत, इन लोगों से तो लाख दर्जे अच्छे हैं। इनके ऊपर जो फतवे आए हैं ना, ये मतलब ऐसे आए कि बेचारे घर से निकल नहीं पा रहे हैं अभी, मुफ्ती इलियासी साहब, ये हाल हो गया इनका। अभी इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलने वाली है। और ये है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हेड, जिनके ऊपर फतवे जारी किए इन लोगों ने। नहीं, अच्छी बात है इस तरह के फतवे जारी हों, ताकि इस किस्म के जो आखिरी लोग रह गए हैं, डिसीव्ड लोग, ही इज अ डिसीवर, इज अ बिग डिसीवर, ये ज्यादा बड़ा डिसीवर है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता, अपने आप को साबित करता है कि इस्लाम ये कहता है, तो इज अ बिगर डिसीवर। तो इनके ऊपर अच्छे अच्छे फतवे जारी रहो, ताकि जल्द से जल्द ये जो डिसीवर हैं, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग हम इनको कहते हैं, ये वुल्फ इन शीप क्लोथिंग जो है ना, ये भी साबित और जाहिर आए जल्द से जल्द, और ये खत्म हो, और मुसलमानों के हाथों ही खत्म हो, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना बाकियों से निबड़ लिया जाएगा। नहीं, इनकी स्ट्रीम में जाने का भी मेरा पर्पस यही था कि लोग शुरू से एक ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ हेट्रेड फैलाई जा रही है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हमारे ऊपर हेट फैलाया जा रहा है। तो मैं इसीलिए क्या कि भाई आप लोग ही तो ये हरकतें कर रहे हो, आप ही का एक इमाम प्राण प्रतिष्ठा में गया है, उसको अच्छा बोलने के बदले आप उसके ऊपर कुफर के फतवे लगा दे रहे हो, तो आप लोग के ऊपर ऑलरेडी हेट्रेड तो आएगा ही ना। तो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो आप? तो चलो फाइनली इन्होंने एट द एंड मान तो लिया, अब ये भी इनके पास मुंह नहीं रहेगा बोलने के लिए कि भाई हम लोग कट्टरवाद नहीं है। एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का मेरा जो ख्याल है, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। एरम ही हैज नॉट कनेक्टेड दीज थिंग्स विद इस्लाम। कौन? वाजिदी ने की तो है, उसने इस्लाम से तो की है, उसने 100% इस्लाम से ही तो की है कनेक्ट, कुरान की आयतों के रेफरेंस देके उसने की है, सूरह बकरा की और 110 की। In fact, he said it is not an Islamic country. कौन? Who said? साहिल यार सीरियसली तुझे वापस आके बोलना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे तेरे मैसेजेस का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, या तो तू पीछे से देख रहा है अभी, यू आर वाचिंग अ लिटिल फार बिहाइंड। वाजिदी नहीं, इमाम ने, अच्छा दूसरे वाले इमाम ने, ओके ओके। एडम भाई जी सर, अब एक चीज गौर करेंगे आप, खास करके इंडिया के अंदर, कि फतवे का इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर फतवा लगा उसका सोशल और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अब जैसे शाहरुख खान जो है वो मंदिर गया, उसने वहां पे उसकी शायद बेटी के साथ में उसने पूजा करी, उसके ऊपर फतवा लगा, उसके ऊपर कुछ न्यूज बनी कुछ दिनों तक, और वो बाद में रफा दफा हो गई। तो ये डिपेंड करता है फतवा जिसके ऊपर लगा उसकी सोशल स्टेटस क्या है। अगर वो एक रिच पर्सन है, फाइनेंशियली साउंड है, सोशल स्टेटस उसके पास में, तो फतवा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। यार शाहरुख खान को मुसलमान कभी भी मुसलमान मानते ही नहीं है। लाइक 10 साल से चल रही है बात, शाहरुख खान के घर के अंदर खुद के मंदिर है, उसकी बीवी जिसका नाम है उसका गौरी, वो ऑलरेडी हिंदू है, उसके बच्चे जो है वो अब्राहम और सारा, हाँ उसके जो बच्चे हैं वो मुस्दूज हैं, ठीक है। अरे नहीं, तो हाँ, वो अब्राहम और सारा तो सैफ के है। हाँ अब्राहम और सारा तो सैफ के हैं, इसके बच्चों के भी नाम कुछ वैसे ही है, मिक्स वाले। आर्यन नाम है शायद, आर्यन है।
तो यानी उसकी तो बात ही छोड़ देना, उसके ऊपर फतवे क्या लगने हैं, देर वो ऑलरेडी फतवों के अंदर ही जिंदा है कि हाँ यार वो है इस किस्म का, वो मुसलमान उसको मुसलमान मानते ही नहीं, ठीक है। किसी मुसलमान के घर मंदिर हो, मुसलमान कैसे हो सकता है, वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, ठीक है ना बाय नेम मुसलमान है, वरना मुसलमान कब है? उसे कभी कुरान नमाज पढ़ते देखा है, कभी ईद की नमाज पढ़ते देखा है? मैंने तो नहीं उसकी कभी वीडियो देखी ईद की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, लाइक दूसरी नमाज तो गोली मारे, ईद की भी पढ़ के आ रहा हूँ। माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में जरूर नमाज पढ़ते हुए दिखता है, बाकी कहीं नहीं दिखता। हाँ वो वाला, यस और सेकंड इनके फतवों से एक नुकसान ये हो जाता है ना भाई कि अभी जैसे कि मुफ्ती साहब के ऊपर फतवा लगा है, तो अब होता ये है ना कि कोई गुंडा बदमाश जाहिल किस्म का होगा, वो जाके सीधा छुरा लेके पहुंच जाएगा कहीं भी इसको मौका मिल जाएगा, घोप देगा उसके अंदर। ये तो जितने लोगों के मरे, कुछ ये भी कुर्बान होना यार, और क्या चाहिए, आपस में हाँ, मरे तो ना यार। इसी स्ट्रीम में इन्होंने एक बात कही कि भाई हमने जो मुफ्तियाने किराम है, हम जो फतवा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज नाफिस हो जाएगी। नाफिस तभी होगी जब इस्लामिक शरिया लॉ की कंट्री होगी और हाकिम उसको नाफिस करेगा। लेकिन मैं इनसे ये कहता हूँ कि भाई तुमने फिर फतवा दिया ही क्यों, और अब जब दे दिया है तो कोई तुम्हारा ही मुसलमान कोई गुंडा बदमाश चौपर लेके पहुंच जाएगा और डाल देगा उसको, ये सोच के कि भाई जन्नत मिल जाएगी मुझे, कत्ल वाजिब हो गया है। तो इस तरह से तुम्हारे दोगलेपनों के काम होते हैं। चले सही है। देखे यार ये कौन नॉन मुसलमान बैठा है नीचे, कोई अच्छे वाला के नहीं बैठा? अमित साहब एक और है, देख लेते हैं इनको, पकड़ें सर। चलिए भाई मैं विदा लेता हूँ, बहुत देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट सर, टेक केयर जी इसमाइल साहब।